हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर वाइब डेली में। भारतीय संस्कृति, त्योहारों की विरासत की सुंदरता बढ़ाने वाला एक चैनल। आज हम लेकर आए हैं भीष्म पंचक कब और कैसे मनाया जाता है, और साथ ही इसकी कथा भी सुनाएंगे। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभीका, भीष्म पंचक तथा पंचभीकु भी कहते हैं। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंचभीकु की पूजा करें, या 11 12 को निगोट करें, 13 को जीम लें, फिर 14 व पूनम को निगोट के बाद में पूनम के दिन 5 चीज़ ब्राह्मणी को दें। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरने की पंचभीकु करें। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीज़ें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कर दक्षिणा दें। यदि इच्छा हो तो साड़ी रुपये रखकर सासू जी के पैर छूकर दें। तथा इसकी कहानी बताते हैं हम। कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा जा रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा, आई। अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलक, कामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान ने से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि आई थी, तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो तोते से पूछा तो उसने कहा कि वह तो नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान ने कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने कहा, उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। फिर राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी
सत रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर से कोढ़ निकल गया तो वह राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए यह रोग लग गया है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। तो ये थी आज की वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट करना न भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में।